चलिए भाई ऑनलाइन वालों आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करते ही ऑनलाइन से एक कमेंट आया है, तो सबसे पहले उस कमेंट पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये कहाँ गए, तालीम कहाँ गए, ये कैसे हटेगा, उसको कैसे हटाएं, फ़ोन करिए। गुड मॉर्निंग सभी को भाई। ठीक है, तो एक बात हमने सीआई पढ़ाते टाइम बोला था आप लोगों से, जो सीआई होता है, सीआई। अच्छा बोर्ड चेंज हुआ है क्या, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, तुम लोग भी लग रहा नया नया सा। सीआई में हमने बोला था कि मंथ्स वाला केस कराने के लिए सीआई में, तो एक बात हमने आपसे बोला था कि जब भी कभी सीआई पूछेगा मंथ्स का, जैसे 3 मंथ 4 मंथ या 9 मंथ, तो हम लोग बताओ क्या सीखे थे, जल्दी बताओ, सबको याद है ना, सभी को याद है क्या सीखे थे, कर दिया बेड़ा कर। हमने कहा था कोई भी सीआई तब तक सीआई नहीं हो सकता जब तक वो कितने साल के बाद की बात ना करे, 1 ईयर की बात करेगा। अगर कोई आपसे ये कह दे कि हमको 9 मंथ का क्या बता दो, सीआई बताओ, तो आप 9th मंथ का क्या बताएंगे, एसआई। तो एक बच्चे का ऑनलाइन में कमेंट था कि सर मंथ का नहीं हुआ है। हाँ ओके, थोड़ा वॉइस बढ़ाओ इसकी, बहुत तेज बोलना पड़ रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे 9 मंथ का, ठीक है। एक बार बता दे रहे हैं, जैसे मान लो, उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे। कमेंट है तो लेते हैं कमेंट को। जैसे हमने आपसे एक बात कह दिया, हमने कह दिया मान लो हमारे पास प्रिंसिपल है 4000, सभी लोग देखिएगा बस, प्रिंसिपल कितना है 4000 है, और आपको टाइम रेट दे दिया आपको हमने मान लो 5%, कितने परसेंट दे दिया 5%, और टाइम दे दिया आपको 9 मंथ, टाइम कितना दे दिया 9 मंथ्स। और आपसे पूछ लिया क्या, जल्दी बोलो, क्या पूछ लिया गया, सीआई पूछ लिया। अब ये बताओ, ये आपकी आंखों में धूल ही तो झोंक रहा है, मतलब आपको बेवकूफ बना रहा है। इसको तो तुम ये कह दो कि भाई अगर तुमने टाइम कितने मंथ का दिया है 9 मंथ का, और सीआई कोई कब होगा, जब 1 साल से ज्यादा होगा। तो ये बताओ 1 साल से ज्यादा है या कम, तो तुम्हारा नाम जरूर सीआई है, लेकिन तुम्हारे दिल में कौन रहता है, एसआई, खत्म बात। तो आप कुछ ना करो, पूरे साल का निकाल दो। ये बताओ अगर 4000 का 1 साल का एसआई बताओ, तो इसका 5% हम लोग निकाल देंगे। बताओ, सबने सीखा था, 0 से 0 कट जाएगा, 5 4 जा 20, और 1 0 था यानी 200। ये बताओ 200 क्या है, 200 क्या है, जल्दी बोलो 200 क्या है, बताओ भाई 200 क्या है, 1 साल का क्या है, ये 1 साल का एसआई है। अगर तुमसे 9 मंथ का पूछा है तो ये नहीं कि 9 से इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये 1 ईयर का है 200। अब ये बताओ साल में मंथ कितने, जल्दी बोलो 12, और 12 में से वैल्यू कितने की बतानी है, ये 12 मंथ की वैल्यू है, और बतानी कितने की है 9 की। तो 9/12 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 9/12। अब देखना ध्यान से, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, और 5 3 जा 15, और 1 0। बताओ आंसर कितना आ गया 150। बात समझ पाए। तो यहां भी एसआई ही है, ऐसा नहीं कि यहां पे सीआई है। तो आपको ये देखना है कितने मंथ। अब आपसे ये कहता, सुनिएगा ध्यान से, कहता कि 9 मंथ की जगह 6 मंथ का, 6 मंथ का क्या बता दो, सीआई बताओ। तो क्या करते, जल्दी बोलो, 6 मंथ देखो, साल में कितने मंथ 12, और पूछा कितने का, आधे का ना, आधे का, तो 200 का आधा कर देते, कितना हो जाता, यही आंसर था। बताओ बात क्लियर है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों की आत्मा संतुष्ट हुई, बताओ भाई क्लियर है सभी को। एक बच्चे का कमेंट था कि सर मंथ वाला कैसे करेंगे, तो वो हमने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप एसआई बहुत अच्छे सीखे हो। अगर एसआई आता है तो सीआई 1 साल का पूछेगा, 1 साल से अंदर का, वही एसआई बताना है आपको, सीआई बताना ही नहीं है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। ये तो थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, लेकिन हमको हमारे फोन में कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं हमारे फोन में क्यों नहीं दिख रहा। अरे भाई कहाँ गए हो,
अब दिखा। चलिए भाई, अब अगर 15 मंथ का पूछेगा तो आपको ऐसा ही बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे 15 मंथ का पूछेगा बालक तो आपको सॉरी सीआई बताना पड़ेगा, ठीक है, फिर वो सीआई बन जाएगा। अगर एसआई पूछेगा तो एसआई आपने बहुत अच्छे सीखा है। चलिए, वैसे आपके एग्जाम में तो 2 ईयर का केस आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। अगर पेपर निकालना है तो 2 साल का केस समझाया है, 3 साल का केस समझाया है, इन्हीं में से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है ना। और जब कभी बहुत स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो उसके लिए आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे हम 1.5 साल का सीआई निकालें, कैसे हम 3.5 साल का सीआई निकालें, ठीक है। चलो, तो अभी जितना पेपर में आता है उतना आपको सीखना है, क्योंकि वैसे भी मैथ्स एक टफ सब्जेक्ट है आपके लिए, तो उतना ही सीखना है जितना पेपर में आएगा। उससे बाहर जितना यहां पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आना है। लिखे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो सब लोग। आज टाइम एंड वर्ड का पोस्टमार्टम होगा अच्छे क्वेश्चंस का। तो अब इस देखो, आज जो हम क्वेश्चंस करवाएंगे इसका पीडीएफ आपको शाम को मिल जाएगा। और हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लोग सुन लो, आप लोगों ने बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट का पीडीएफ नहीं है ग्रुप में, था कि नहीं था। ऑनलाइन में कुछ बच्चे रोज कमेंट करते हैं कि सर आपने बोला था पीडीएफ भिजवा देंगे, पीडीएफ नहीं आया है। तो होता क्या है कि अगर आप सोमवार को ग्रुप देखेंगे उसके बाद सीधे सैटरडे को देखेंगे तो बीच में कई सारे मैसेजेस आ जाएंगे, तो आपको नहीं फिर दिखेगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ के लिए है कि भैया पीडीएफ आपकी भेज दिया गया था, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। ठीक है भाई, आपका क्वेश्चन हमने देख लिया है, अभी लास्ट तक करवा देंगे, ठीक है। अब चलिए, फिर नहीं तो टॉपिक हो नहीं पाएगा आज का। या ऑनलाइन में एक काम किया करिए, जैसे अभी क्या है ना कि अगर ऑनलाइन में हम सारे डाउट्स ले लेंगे, जैसे एक डाउट आया तुरंत क्लियर कर दिया, तो फिर आगे का टॉपिक नहीं करवा पाएंगे हम, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप में हो, ग्रुप में क्वेश्चन भेज दिया करो, मैडम हमको भेज देंगी, हम आपको भेज देंगे, मतलब मैडम को भेज देंगे, वो आपको सॉल्व भेज देंगी। क्लियर है बच्चे? तो आप मैम को भेज दीजिएगा, हम उनको सॉल्व करके भेज देंगे। तो अभी बातें हो गई, अब चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए आज का, नहीं तो फिर बातें ही करते रह जाएंगे, 1 घंटे का टाइम है। चलो भाई लिखो पहला क्वेश्चन आज का, लिखियो। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 10 days. A and B together can do a piece of work in 10 days. A alone in 30 days. A alone in 30 days. किसी का भी क्वेश्चन छूटे ना, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी टाइम एंड वर्क की, अच्छे सीखोगे आप लोग। और ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज जितना भी मैं क्वेश्चन बोल के करवाऊंगा, ये टाइप हो रहा है, टाइप हो नहीं पाया था अभी पूरा, ये ग्रुप में भिजवा देंगे अभी हम, ठीक है। लिखो विद ऑप्शन, क्या लिखा? ए एलोन इज 30 days। द टाइम इन विच बी, द टाइम इन विच बी, द टाइम इन विच बी एलोन कैन डू इट, बी एलोन कैन डू इट, बी एलोन कैन डू इट। चलिए बनाइए फटाफट आंसर। ऑप्शन देंगे आज के सारे क्वेश्चंस के, सारे क्वेश्चंस के आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। 10 days, 12 days, 15 days। पहला ऑप्शन है 10 days, 10 days। बी ऑप्शन है 12 days। और कल हमने ये वाला टाइप आपको बताया भी था। अगर आपका आंसर नहीं बना तो आपका चालान कटने वाला है आज भाई साहब। पेपर निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान दो हमारे साथ। 15 days एंड 20 days, ये 4 ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन में। अभी सारे एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है, बनाइए फटाफट। लेवल उतना करा देंगे कि आपका सीएचएसएल का भी एग्जाम निकल जाएगा। जल्दी बताओ। कल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमने इस टाइप के करवाए थे, और अगर अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो अपने ही एक घूंसा मारो सब लोग। चलिए बनाइए, बताओ भाई ऑनलाइन वालों, जल्दी से बताओ। ऑनलाइन वाले भी बताएं फटाफट, क्या बनेगा आंसर?
ठीक है भाई, अभी सॉल्व करके आपको थोड़ा सा बता देंगे, आप कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। क्या 15 डेज आ रहा है सभी का? ऑनलाइन में तो सबका 15 आ रहा है, क्या आप लोगों का आ रहा है 15 डेज? ठीक है, तो सबसे पहले बताओ क्या कह रहा है कि ए और बी तो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं जल्दी बोलो, कितने डेज? 10 डेज में काम खत्म कर दे रहे हैं, क्लियर है ना? वेरी गुड, आवाज आनी चाहिए। और बी कितने दिन, ए कर रहा है कि बी अकेले? ए कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज। अब जल्दी से बताओ सभी लोग एक साथ, एलसीएम कितना होगा? बहुत बढ़िया, एलसीएम कितना आएगा? यानी सर हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई, टोटल वर्क कितना आ गया? 30 आ गया। 10 3 जा, एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएगा? और 30 1 जा, ये एक दिन में कितना खाएगा? कह रहा अगर सारे 30 रसगुल्ले कौन खा जाए बी, तो उसे कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, यही तो पूछ रहा क्वेश्चन। अब देखो इसमें ऐसा कोई तो नहीं बैठा जिसका आज पहला क्लास हो, हाथ उठा दो ईमानदारी से। पहले क्लास वाले तो नहीं हो कोई? आप हो, अच्छा ठीक है। देखो होता क्या है, इसलिए पूछ लिया क्योंकि यहां पे आप हो सकता है ना समझ पा रहे हो, फिर से हम एक बार समझाते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो कि सुमित सर ने आपको दिया है कितने रसगुल्ले खाने को? 30। अगर आप ये 30 रसगुल्ले रोज 2 खाओ, कितने खाओ समझिएगा, आप रोज 2 खाओ, बताओ कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? 15 डेज। आपसे कहते हैं आप रोज 1 खाओ, 30 खाने हैं, रोज 1 खाओ, तो कितने दिन लगेंगे? 30 डेज। 2 खाएंगे तो कितने दिन लगेंगे? 15 डेज। क्लियर है ना? तो कभी भी याद रखिएगा, अगर हमको टोटल वर्क पता है और वन डे एफिशिएंसी पता है, तो वन डे एफिशिएंसी जैसे हम रोज 2 खा रहे, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 से कटेगा, कितना बचेगा? 15 डेज आ गया कि 15 दिन में आपके पूरे रसगुल्ले फिनिश हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो वन डे एफिशिएंसी से भाग देते हैं। लेकिन अगर हमको काम पता है टोटल और डेज पता है कि भाई 10 डेज में कर रहा है, तो रोज कितना कर रहा होगा जल्दी बताओ? रोज 3 खा रहा होगा। बात समझ रहे हो? तो यहां पे हमको वर्क निकाल लिया, इन दोनों का एलसीएम लेना है, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 30 इन दोनों का एलसीएम होगा 10। अब ये एलसीएम एससीएम में पढ़ाया था, तो जिनका छूटा है अभी ये सर्किल में चलता रहेगा, आप वहां पढ़ेंगे। तो 10 3 जा 30 होता है, तो यहां 3 रोज खाएगा। 30 1 जा 30 होता है, तो रोज 1 खाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, आप बताओ क्या बोला था कि अगर ए और बी मिल जाएं, ए बी से कहे कि आओ साथ में खाते हैं, तो साथ में कितना खाएंगे जल्दी बोलो? साथ में कितना खा रहे हैं? जैसे मैंने समझाया था कि अगर मैं और आप साथ में खाएं रसगुल्ले तो कितना खाएंगे? रोज 3 खाएंगे। लेकिन हम कहते नहीं नहीं मैं सारे अकेले खाऊंगा, तुम जाओ। तो यानी तुम कितना खाते थे हमारे साथ? 1। ए 1 खाता है, तो बताओ बी कितना खाता होगा? तब 3 होगा, 2 खाता होगा। अब अगर हम 2 खाते हैं और हमको खाने कितने हैं? 30, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना बन जाएगा? 15 डेज। बताओ क्या बात सभी को क्लियर है? कितने लोगों का 15 डेज आ रहा था? हाथ उठाएं। कितने लोगों का 15 डेज आ रहा था? अब जिन्होंने रिवीजन किया होगा घर पे, उनका श्योर है कि उनका 15 डेज आ रहा होगा। अब जो बढ़िया कंबल में सूत गए होंगे उनका नहीं आएगा, तो थोड़ा सा रिवीजन बना के रखो सब लोग, ठीक है? चलिए सर, आई हैव वन क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द ब्रिज बतानी है, विच आर ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड। सर प्लीज एक बार दिखाइए ना सॉल्व करके। ठीक है भाई। अच्छा देखो होता क्या है, हम आपको बताते हैं। हमने आपसे एक बात बोला था, देखो सभी की चीजें लेना है, आप लोग भी क्वेश्चन पूछते हो बताते हैं, तो इनको भी बता देते हैं। हमने आपसे ये कहा था कि अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करे, पास आउट करे, किसी ट्री को पास आउट करे, तो उस कंडीशन में बताओ उसकी दूरी क्या होती है? डिस्टेंस, उसकी लेंथ सभी को याद है ना, उसकी लेंथ। लेकिन अगर कभी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को, मतलब पुल को पास आउट करे, ये कोई ब्रिज है आपका, ठीक है, ये आपका ब्रिज है, अगर इसको पास आउट कर रही है, इसको क्रॉस कर गई, ऐसे क्रॉस कर गई, तो अगर हम आपसे कह दें कि 100 मीटर लंबी ट्रेन थी, 100 मीटर, और मान लो 200 मीटर लॉन्ग क्या था? ब्रिज था, तो इन दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों लंबाइयां क्या होंगी? लेंथ ऐड हो जाएंगी। अब लेंथ कह लो या दूरी, डिस्टेंस,
हमेशा कितनी होगी 200 और 100 कितना 300 मीटर। क्या बताओ, बात क्लियर है सभी को? तो अगर कोई ट्रेन कभी किसी ब्रिज को क्रॉस करे, किसी टनल को क्रॉस करे, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, तो ऐसे कंडीशन में ब्रिज की लेंथ और इसकी लेंथ क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये दिमाग में रखने वाली बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब इनका कहने का मतलब है कि सर ट्रेन की लंबाई हमको पता है। कह रहे सर ट्रेन की जो लंबाई है वो 130 मीटर है। कितने मीटर है? 130 मीटर है। लेकिन ये ट्रेन जो है ये कितने मीटर ब्रिज को क्रॉस कर रही नहीं पता है। लेकिन जब क्रॉस कर गई और इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, इसकी लेंथ को कितना एज्यूम कर लें, एल। कितना मान लें, एल मान लें। इनका क्वेश्चन है भाई साहब का, और कह रहे हैं इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा ये भी पता है। कितना इसको जब क्रॉस कर गई तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, तुमको कहां पता होगा, 30 सेकेंड। कितना लग रहा है, 30 सेकेंड। ठीक है, ये है इनका क्वेश्चन भाई साहब का कि 30 सेकेंड लग रहा है सर। तो अगर हमने कहा 40, आज देखो यहां पे आप लोग बहुत अच्छे सीखे हो, एक एक बात बता सकते हो, लेकिन कब, जब घर पे पढ़ोगे तब। ये सेकेंड है, ये मीटर है, ये ससुर का बैठा है, तो चेंज कर देंगे तुरंत। तो बताओ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदल देंगे ना, तो क्या करते हैं इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। लेकिन अभी ना करो, अभी ना करो। अब देखो होता क्या है कि यहां से जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको पता है कि जब ये ट्रेन इसको पास आउट कर जाएगी तो कुल डिस्टेंस बताओ कितना चलेगी, कुल डिस्टेंस। तो आप कहोगे कि सर 130 और प्लस एल, यही तो चलेगी, यही चलेगी कि नहीं चलेगी? और कितना टाइम लेगी, 30 सेकेंड। क्लियर है ना? अब सब लोग बताना, देखना क्वेश्चन हो गया। 130 प्लस एल, ये क्या है, इसका नाम क्या है, दूरी, डिस्टेंस, पक्का ना? और ये क्या है, टाइम है। तो सब लोग वो एक बार में बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, वेरी गुड, स्पीड के इक्वल होगा। स्पीड कितनी है 45। लेकिन सर ये अच्छी नहीं लग रही है, क्यों नहीं अच्छी लग रही है? हाँ, तो इसको क्या करेंगे 5, अब यहां पे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ बात क्लियर है? अब इसको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, एल की वैल्यू। क्लियर है? नोट कर लो, तुम लोग भी नोट कर लीजिए। अब कल हम आपसे पूछेंगे कि आपने इसकी वैल्यू क्या निकाली जिसका क्वेश्चन था, नहीं तो घूसा खाओगे तुम। यहां ऑनलाइन वाला भी घूसा है मेरे पास, ऑफलाइन वाले तो खाते ही हैं, तुम भी खाओगे अगर नहीं सॉल्व कर पाए। सॉल्व कर लीजिए, बस यहां पे काट पीट करके एल की वैल्यू निकाल देना है, वही आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। ठीक है, वही आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। अब हो सकता है आधे लोगों के प्राण पहले ही सूख जाएं कि सर इसको सॉल्व कैसे करें। कर लोगे या हम कर दें? अब थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ कि नहीं सर मैं कर सकते हूं, इतना बता दिया, इतना बहुत है, कर लोगे ना? ठीक है, कल तो हम सबसे पूछेंगे, ऑनलाइन वालों से, ऑफलाइन वालों से, कि पुल की लेंथ मतलब ब्रिज की लेंथ कितनी आई है, सभी से पूछेंगे। ठीक है, चलो भाई तुम्हारी समस्या भी सॉल्व कर दी हमने, आगे बढ़े। अब आ जाओ टॉपिक पे, इसको रफ पे हटा दें। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखो, if A and B together, if A and B together, क्वेश्चन लिखिए सब लोग। if A and B together can complete a piece of work, can complete a piece of work, can complete a piece of work, A and B together, A and B together can a complete piece of work in 18 days, in 18 days। मतलब अभी तक हमने जितना क्वेश्चन बोला है उसमें कह रहा है कि A और B अगर एक काम को 18 डेज में कंप्लीट करते हैं, ये बोला है क्वेश्चन ने। ठीक है, अभी आप लोग ये ना लिखिएगा, अभी आप लोग क्वेश्चन आगे लिखिए। A and C
ए एंड सी, क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो तुम? लिख नहीं पा रहे हो या लिखते हैं बोर्ड पे? देखो अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम है तो बता दो, लिखने में तो कोई किसी की दिक्कत नहीं है भाई। अब आप कंपटीशन में हो तो आप लिखना तो जानते हो कि हम इतना समझते हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन लिखो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो फिर समझ कैसे आएगा? बाकी हम भिजवा देंगे ग्रुप में। लिखिए ए एंड सी इन 12 डेज, ए एंड सी इन 12 डेज, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है। ए एंड सी इन 12 डेज एंड बी एंड सी 9 डेज, एंड बी एंड सी 9 डेज, एंड बी एंड सी 9 डेज। आगे लिखो देन बी अलोन, देन बी अलोन कैन डू द वर्क, कैन डू द वर्क, कैन डू द वर्क। देखो होता क्या ना, जब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। और मैथ्स हमेशा याद रखिएगा, अगर आप जीवन में कभी लापरवाही करोगे तो मैथ्स आपको हमेशा हराएगी। कभी भी आप पेपर देने जाओगे मैथ्स नहीं कर पाओगे। इसलिए मैथ्स में पूरा दिमाग, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन दिलवाएगी आपको। 24 डेज एंड 30 डेज, 40 डेज, ठीक है। चलिए बनाइए क्वेश्चन। अब देखो यहां इस कॉन्सेप्ट को अब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है? कल हमने इस कॉन्सेप्ट को नहीं करवाया था, अब हम आज इसको करवा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है चीजें, ठीक है? चलिए देखिएगा सब लोग अच्छे से। अब यहां पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है? अभी देखना पूरी लैंग्वेज को हम यहीं पे डिफाइन करेंगे। चलो स्टार्टिंग में बोलो, क्या बोला था? स्टार्टिंग बोलिए सब लोग। ए एंड बी, मतलब एंड का मतलब प्लस, ए एंड बी किसी वर्क को कितने डेज में कर रहे हैं? जल्दी बोलो। 18 डेज में। वेरी गुड, ये सर बना रहे हैं 18 डेज में। चलिए बी और सी बताओ कितने दिन में कर रहे हैं? कितने डेज में? ए और सी है, ठीक है भाई, ए और सी कर दिया। ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 डेज में कर रहे हैं, 12 डेज में कर रहे हैं। चलिए आगे बोलो क्या था? बी एंड सी कितने दिन में कर रहे हैं? 9 डेज में। अब देखिएगा हम ये कह सकते हैं कि ये टाइप आपके एपीएसएसबी में तो नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी हम इसको बता रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आए कि अगर थोड़ा बढ़ा के भी एग्जामिनर लेवल रखेगा पेपर का तो हमसे बड़े आराम से बन जाएगा। क्लियर है ना? चलो देखते हैं, इसको बनाते हैं। अब उसने पूछा है कि अगर इस काम को भी अकेला करे तो काम पहले बताओ क्या होगा? एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर बताओ सब लोग। बहुत बढ़िया, कितना होगा? अब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए वो होता है, कौन होगा? 36। अब देखो जिनका पहला क्लास है समझ लो, आपको एक ऐसा मतलब इन तीनों का एलसीएम बताना है। अगर आप कभी भी एलसीएम सीखे हो, अब हर चीज हम यहाँ पे एलसीएम तो नहीं सिखा सकते आपको क्योंकि वो सिखा चुके हैं, लेकिन इतना बता सकते हैं कि एक ऐसा नंबर बताओ कि जिससे ये तीनों जिसको डिवाइड कर दें। तो 36 देखना, 18 2 जा 36, 12 3 जा 9, 4 जा 36 हो गया। ये तीनों से डिवाइड हो रहा है 36, इसलिए हमने यहां पे टोटल वर्क को कितना मान लिया? 36। अब बताओ आपको कितने रसगुल्ले खाने हैं? जल्दी बोलो सब लोग, कितने खाने हैं? 36 खाने हैं। अगर हमें 36 रसगुल्ले खत्म करने हैं और आप कितने दिन में खत्म कर दे रहे हो? आप नहीं, ए और बी मिलकर खत्म कर रहे हैं। देखो ना, ए भी खा रहा और बी भी खा रहा, फिर कितने दिन लग रहे हैं? 18 डेज। तो सब लोग बताओ रोज ये दोनों कितना खाते होंगे? डेली, 1 डे एफिशिएंसी, पक्का ना? तो हम क्या करेंगे, 18 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 18 2 जा, ये 2 खाएगा, ये दोनों मिलकर 2 खाएंगे। अब पता नहीं, अब ये नहीं कह सकते हैं कि सर एक एक खाएगा। हो सकता है ये एक खाए फिर एक खाए फिर आधा दे दे इसको, ये भी हो सकता है, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं कि सर 2 खा रहा तो एक एक खा रहा होगा। चलिए 12 कितने बार में? ये 3 खाएगा, हो सकता है 1.5 खाएं, ऐसा जरूरी नहीं। अब ये बताओ 9 4 जा 36,
ये 4 खाएगा, ये दोनों मिलके 4 खाएंगे। अब बहुत ध्यान से बातें समझना, बाद में लिखना, ठीक है। ये बताओ, अगर आप ओवरऑल देखो पूरे क्वेश्चन को, तो यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, समझना रियल बात क्या थी। रियल बात इसमें क्या है सर? एक बात इसमें हमने देखा कि यहां पे हर कोई 2-2 बार खा रहा है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को, देख रहे हो सभी लोग? देख रहे हो विनोद? ए कितनी बार खा रहा? एक बार जाके खा रहा बी के घर में, और दोबारा बैठा है किसके घर में? सी के घर में। तो सी भी बड़ा बदतमीज, ए के साथ तो खा ही रहा था, फिर किसके साथ खा रहा? बी के साथ। तो सब लोग देखना, ए कितनी बार खाया, बी कितनी बार खाया, सी कितनी बार खाया? 2 बार। क्लियर है ना? अब देखना, यानी सर 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब बताओ यहां से 2 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अच्छा, अगर आपको लगता हो कि सर अभी कॉमन ना लो, हमको बेसिक से बताओ, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखना, 2 बार सर a है, 2 बार सर b है, और 2 बार ही c है। अब अगर तुमने इन सबको जो ऐड कर लिया है, तो इन सबकी इफिशियंसी के बराबर होगा 3-2, जल्दी बोलो 3-2। अरे भगवान, कसम से बता रहे हैं, कभी कभी ना रात में सोते सोते लगता है कि क्या पंखा चल रहा ऊपर लटक जाऊं। कभी कभी। ये बताओ, तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो कि 3-6? इतना कॉन्फिडेंस, 3-6? हे भगवान बचा ले मुझे। 3-5, 5 और 4 9, कितना? 9। तो ये 9 के इक्वल होगा। अब देखिएगा, हमने एक स्टेप इसमें कम करना चाहा था, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैंने वो भी लिख दिया। यहां सब में बताओ कौन है? 2 है कि नहीं है? तो 2 बाहर ले लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2, और अंदर बताओ क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। बताओ कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में है, ये कहां जाएगा? डिवाइड में जाता है। तो इसको ऐसे हटा के लिख दें या अलग से लिखें? देख लो, इसको हटा के लिख रहे हैं, फिर ना कहना सर ये कहां चला गया, बाद में पूछना। ऐसे ठीक है? अब तुम्हारा नहीं हटेगा कॉपी में। अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, बताओ टोटल इफिशियंसी आ गई 9/2। लिखो मत, समझ लो पहले, अगला क्वेश्चन सेम बनाना पड़ेगा तुम्हें। हमसे पूछा है, ये तो टोटल की इफिशियंसी है कि सब मिला के कुल खाएंगे 9/2 रसगुल्ले रोज, लेकिन हमको बताना है अगर b काम को कितने दिन में कर रहा, तो हमको b का क्या चाहिए? 1 डे वर्क। क्या चाहिए? 1 डे एफिशिएंसी चाहिए। तो ये बताओ, अच्छा चलो 1 डे, पहले इसका b का निकालते हैं। अगर b बताना है, b एलोन कितने दिन में खाएगा, तो ये बताओ, अगर b का बताना है और ये सारे प्लस में हैं, तो अगर क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बताना, इस b को यहां से हटा दें और इस c को यहां से हटा दें, ठीक है। अब हमने कहा कि सर b को बताना है, तो b को यहां लिख दो और c को यहां लिख दो, तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा? बताओ। अब कुछ लोग मार मुंह बनाए डाल रहे हैं, ये क्या कर दिया? देखना ध्यान से, अगर हम 4 + 7 लिखें तो कितना होगा? 11, और अगर 7 + 4 लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा? तब भी तो 11 होगा। प्लस में कहीं कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना, ये बताओ क्या a और c की वैल्यू हमें पता है? जल्दी देखो क्वेश्चन में, a और c की वैल्यू कितनी है? 3 है। कितनी है? 12 नहीं, कितना एफिशिएंसी? 3 है। अगर मैं यहां पे 3 रख दूं और प्लस में कौन है? b, और ये किसके इज इक्वल टू होगा? 9/2 के। अब अगर b की एफिशिएंसी निकालना है तो 3 को किधर ले जाएंगे? लिखो मत, 3 को किधर ले जाएंगे? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? थोड़ा सा देखो, अच्छे क्वेश्चंस में कठिन कुछ नहीं है, बस यही है कि इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है। या तो हम आपको ना सिखाते तो वो मुझे थोड़ा सा गलत लगा, हो सकता है पेपर 3 पे दे दे, 2 पे दे दे, ठीक है। इसलिए आसान बहुत है, एक क्वेश्चन करके देखना तो आसान लगेगा। अब इस 3 को इधर ले जाएंगे तो बताओ क्या लिखेंगे? b इज इक्वल टू 9 + 9/2 + 3, यही होगा। अब बताना, 2 3 जा
6 और 9, 6 और 9 कितना होता है? 15 होता है, और बाई 2। ये बताओ क्या आ गई? ये क्या आ गई? ये क्या आ गई? बी की वनडे एफिशिएंसी। क्या आ गई? बी की वनडे एफिशिएंसी आ गई। अगर किसी को बताना है कि वो एक दिन में कितना खाएगा कितना नहीं खाएगा, तो उसकी वनडे एफिशिएंसी तो पता होनी चाहिए। अब देखना, जैसे ही वनडे एफिशिएंसी आई, हम तुरंत आंसर मार देंगे। ये बताओ 36 रसगुल्ले कह रहा, अगर बी अकेला खाए तो कितने दिन लगेगा? तो बताओ वनडे एफिशिएंसी से हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे ना। क्या हुआ? कुछ गलत हुआ क्या? अच्छा अच्छा, एक सेकंड, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने देखो बिल्कुल बचा लिया, नहीं भाई गलत आंसर आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल, जब ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का था, उधर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब बताओ कितना आएगा? 2 3 जा 6, और 9 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये आ गया 3/2। क्लियर है ना? अब इसको 3/2 से भाग करेंगे तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। अब बताओ ये कितना आ गया? 12, और 12 2 जा 24 डेज हमारा करेक्ट आंसर है। अब बताओ कहीं ऑप्शन में 24 था? बी ऑप्शन इज राइट। अभी कोई नोट नहीं करेगा, कोई नोट नहीं करेगा। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से समझो सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। देखो इसको लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब लोगों ने बताया था, मैंने वही लिखा। वनडे एफिशिएंसी सबने निकाल दिया। अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो यहां पे हुई होगी, है ना? तो यहां हम एक बार फिर से समझते हैं। सर हर कोई 2 2 बार आया था, इसलिए बताओ सबके पास 2 2 है। फिर सबसे 2 कॉमन लेके और टोटल एफिशिएंसी के डिवाइड में कर दिया। क्लियर है ना? अगर कहता, सुन लो ध्यान से, अगर कहता बताओ सी कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो हम पता क्या करते? ए और बी का मान रख देते। ए और बी का मान कितना था? 2, तब 2 माइनस हो जाता। क्लियर है ना? नोट करो जल्दी से। अब एक क्वेश्चन सेम तरीके से बिल्कुल बना के दिखाओ, थोड़ा स्पीड में, और नोट करेंगे अब थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि क्वेश्चन और करवाने हैं अभी। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, सभी को क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना अलग। थोड़ा स्पीड में नोट करेंगे सब लोग। हो गया? हाँ, 3/2 कैसे आया? देखो ये 9/2 था, अब ये 2 है, 2 3 जा 6, अब 9 माइनस 6 कितना होता है? 3, और बटे में 2 था तो 2 आ गया। बताओ भाई यहां तक सभी को क्लियर है? अब एक क्वेश्चन बोला जाए, लिखो फटाफट, स्पीड में लिखना है, ठीक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन बोलेंगे और सभी को बना डालना है। बोला जाए? चले लिखिए, ए एंड बी। यार सुनो सुनो सुनो, मैं वैल्यूज लिख दूं खाली, टाइम बच जाएगा ना। बाकी सेम क्वेश्चन है, जहां पे तुमने वैल्यू है वहां पे केवल वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। हम क्वेश्चन भेज देंगे आपको ग्रुप में। चलिए, इसने बोला है कि अगर ए बी साथ में मिलकर काम करें तो कह रहा है कि 10 डेज में हो जाएगा। कितने डेज में? 10 डेज में। अब सभी लोग तुरंत शुरू हो जाना, जैसे मैं तीनों चीजें लिख दूं तुरंत शुरू हो जाओ। फिर कह रहा है कि अगर बी और सी करें तो 12 डेज, बी एंड सी करें तो 12 डेज। थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, 12 डेज। और उसके बाद बोला है बी और सी और ए। अगर सी और ए करें यानी ए और सी तो कह रहा है 15 डेज। चलो शुरू हो जाओ सब लोग, फटाफट जल्दी सॉल्व करिए सब लोग। सभी के आंसर आने चाहिए। एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। कौन हो जाएगा? जल्दी बताओ, कौन होगा? अरे बता दो भाई, 60 होगा ना?
60 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, 60 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। फटाफट बना दो। अब क्या था, 10 6 जा 30 और 12 5 जा और 4 जा, लो इतना हमने बना दिया, क्योंकि ये सब लोग बना लेते इसलिए इतना हमने बना दिया। आगे बनाओ जल्दी से, फटाफट, तुरंत, कम ऑन, जल्दी, सभी लोग बना दो। टोटल वर्क कितना था, 36। और जब इसकी इफिशिएंसी से 3/2 नीचे आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे बचेगा, है ना। हाँ क्या हुआ, अरे ये तो बताए नहीं। सही है। देखो ये पूछ रहा है कि सी अकेले कितने दिन में करेगा, सी, और ऑप्शन दे रहे हैं, सी एलोन कैन डू वर्क ए बी सी एंड डी। ऑप्शन देखो क्या है, 24 30 60 एंड 40 डेज हैं ये सारे। चलिए ये ऑप्शन है, और देखते हैं ऑनलाइन वाले बताएंगे जल्दी या ऑफलाइन वाले। ऑनलाइन वालों चलो कंपटीशन, जो जीता वही सिकंदर। अल्ले ऑनलाइन वाले बता दिए 24 डेज। देखा ऑनलाइन वाले बता दिए, तुम लोग नाक कटाए हो बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ते पढ़ते। अब ये हमको नहीं पता कि 24 सही है या गलत। टू 3 जा 6 है ना, तो 9 - 6 लिखो यहाँ, b बराबर 9 - 6/2। हाँ, टोटल वर्क को अगर 1 डे एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं ना तो आ जाता है। तो टोटल एफिशिएंसी बी की कितनी है, तो यहाँ 3 के नीचे 2 लिखो, लिखे बताएं। अब ये उल्टा कर दो तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, उल्टा कर देंगे भाई, ये फ्रैक्शन है ना, पलट देंगे। जल्दी बोलो कितना आया, क्या 24 आ रहा है, कितना 40 आ रहा है, यानी ऑनलाइन वाले गलत हो गए। चलो खैर तुम लोग जीत गए। हाँ बताओ। हाँ यहाँ 3 कैसे आया, 9 कहाँ है, 9 कहाँ है, ये है। तो ये देखो 9/2 था, ये 3 इधर था प्लस का, उधर गया तो अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में होता है, 2 3 जा 6। अब 9 से 6 माइनस करो, 3 बचा, और /2 था, /2 लिख दिया, ठीक है ना, क्लियर। देखो ना ऐसे, इसको जब लिखोगे तो इसको लिखोगे b = 9 - 6/2, तो b = 9 से 6 गया 3/2। b की इफिशिएंसी आ गई, काम था कितना 36, और इससे भाग दे देना है। अरे यार यहाँ 1 मान लो, ठीक है, 2 LCM आएगा, 2 आ गया, 2 3 जा 6, ठीक है। अब यहाँ कितना था 9, तो 9 - 6 3/2, क्लियर है। ये 1 डे एफिशिएंसी आ गई। अब इसको टोटल काम में डिवाइड कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 36 × 2/3, 3 से काटेंगे 12 आएगा, 12 2 जा 24, ठीक है ना। मेरा फोन है क्या, नहीं, कितना है 14 कि 40, कितना आया भाई बताओ, 40 आ रहा है सभी का। अब देखो ऑनलाइन वाले देखें क्या बताए हैं, चलो खैर ऑनलाइन वालों का भी 40 आ रहा है, 1-2 लोगों का आ रहा है, 2 लोगों का आ रहा है 24, बाकी का 40 आ रहा है। चलिए देखते हैं फटाफट। अब देखो थोड़ा सा स्पीड में, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, देखो इधर सब लोग सामने देखो, तो हम तुरंत बता सकते हैं, एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये बताओ क्या अब हम बार बार लिखें 2a + 2b + 2c, क्या लिखने की जरूरत है, नहीं है ना, पिछले दिखा दिया लिख के। तो सर यहां पे हम सीधे सीधे लिख देंगे a + b + c = 5 और 6 और 4 कितना, और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा,
क्यों 2 आया? 2 कहां से आया बताओ? अब कुछ लोग कह रहे हो हाँ ये 2 तो हमने लिखा ही नहीं था, है ना? ध्यान देना। तो ये 2 कहां से आया? क्योंकि था 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो यहां पे हमने देखो अभी क्या बताया था, ये जो 2 यहां आया था कॉमन, ये कहां चला जाएगा? बटे में। तो यहां वाला भी बटे में हो गया। अब ये बताओ हमको बताना क्या था? सी का बताना है ना। तो ए और बी की वैल्यू बताओ क्या है? इफिशियंसी ए और बी कितनी है? बस उठा के रख दो। अब कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हैं। 6 प्लस सी इज इक्वल टू 15/2। अब ये 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाए। अब देखो आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो अब बताना 15/2 और माइनस कितना? 6। अब देखिएगा फिर से, इधर देखो, इधर देखो, इनको जगाओ। अभी पूछ रहे थे जो, इधर देख लो। नहीं फिर पूछोगे कैसे हो गया? 2 6 इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 2 6 12, यानी 15 और माइनस 12 और डिवाइड बाई 2 था, 2 आ गया। अब 15 से 12 गया तो बताओ कितना आया? तो आंसर क्या आ गया? 3, सॉरी आंसर नहीं, 3/2 क्या आ गया? सी की इफिशियंसी क्या आ गई? सी की इफिशियंसी, सी की क्षमता आ गई। क्लियर है ना? काम कितना करना था? तो बस भाग कर दो। 3/2 से भाग करोगे तो 2 कहां जाएगा? ऊपर। ये कितना आ गया? 20 आ गया। कितना? 20। 23 जा 60 और 22 जा 40 डेज आंसर। अब बताओ सभी को बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए नोट कर लो जल्दी से, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, छूटे ना ताकि कुछ। चलिए बोला जाए। नोट कर लिया सबने? अरे बोलो नोट कर लिया? पक्का ना? लिखो क्वेश्चन। बोला जाए? लिखिए। फॉर मैट, मैट वेवर्स, वेवर्स माने क्या होता है? जो बुनते नहीं है मैट, उनको बोला जाता है। लिखिए या लिखिए लिखिए फॉर मैट वेवर्स कैन formats in 4 days, can formats in 4 days। अरे भैया आप 4 लिख दीजिए। आप 4 वेवर्स और क्या था? कैन फॉर्मेट्स, कैन फॉर्मेट, मैट मतलब चटाई। इन 4 डेज, इन 4 डेज। लिख लिया सबने? एट द सेम रेट, एट द सेम रेट, एट द सेम रेट, एट द सेम रेट, हाउ मैनी मैट्स, how many mats would be, how many mats would be के आगे लिखिए woven by 8 mats, by 8 mat in 8 days, in 8 days, in 8 days। और डेज के बाद में क्वेश्चन मार्क, डेज के बाद में क्वेश्चन मार्क। लिख लिया है सभी ने कि नहीं? लिख लिया है ना? या लिख दें? हाँ देखो प्राण सूखने लगे। लिखिए फॉर्मेट,
जल्दी जल्दी नोट करिए जिसका छूटा है। At the same rate. Would be क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए, ऑप्शन देखिए। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो इसको भी समझना है आपको। 4, 8, 12, 16 ये ऑप्शन है। चलिए जल्दी बताइए, फटाफट बताओ। समझाया जाए? अब समझ लो। पहले सबसे पहले देख लो, एक कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का आता है जो लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, कि जब भी कभी एक कॉन्सेप्ट ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो इसमें आपको ये देगा कि जैसे कह देगा एक लंबी सी सड़क है, कोई रोड है, मान लो आपसे कह दे ये कोई सड़क है 100 मीटर, ध्यान देना 100 मीटर। अब वो कह देगा कि ये 4 वुमेन है ना, और 4 डेज में, ऐसे लिख देगा 4 डेज में 100 मीटर लंबी सड़क को बनाते हैं। ऐसे टाइप में पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ वर्क को फाइंड आउट करना होता है, वर्क को फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो आप पूरे क्वेश्चन में ये बताओ, अगर हम कह दें कि 4 वुमेन 4 डेज में 100 मीटर रोड बनाती हैं, तो ये बताओ इन पूरे सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में वर्क कहां है? वर्क, काम कहां है? 100 मीटर, वही तो काम है। अगर हम आपसे कह दें अच्छा ये बताओ क्या सोना एक काम है? अरे काम है, कह रहे नहीं, कह रहे सोता तो वो बिल्कुल निर्लज्ज निकम्मा इंसान सोता है, ये भी कोई काम है? सोना भी एक काम होता है। आप कितने दिन में कितने घंटे सोए हो? 25 घंटे, तो तुमने कितने दिन काम, कितना काम किया? वो काम है आपका। जैसे हम आपसे कह दें अच्छा ये बताओ, तुमसे कोई कह दे बर्गर खाना कोई काम है, तो तुमको लगेगा नहीं नहीं काम कहां है, तो मैं कहूंगा ऐसे काम मैं खूब करना चाहता हूं। कोई आपको ऐसा काम दे, अभी कोचिंग से बाहर निकलो और कह दे काम करो मैडम, आपको एक काम करना है। क्या काम है सर? आप 2 बर्गर खा के दिखाइए। कोई दिक्कत है आपको? आपसे कहते 2 राजभोग खा के दिखाइए, 1 पिज्जा खा के दिखाइए। मुंह में पानी आने लगा। ध्यान देना। तो ये सब काम ऐसे होते हैं जिनको करने का बड़ा मन करता है, लेकिन कोई ये कह दे कि जाइए जरा टेम्पो में धक्का मारिए, मन करेगा? या कह दे कोई कुछ और जैसे काम करिए कुछ, हाँ हमने काम दे दिया, आज आप लोग घर जाके 50 क्वेश्चन करेंगे, तो ये देखो मुंह बन गया है ना, तुरंत मुंह बन जाता है। तो ऐसे काम कोई नहीं करना चाहता है। कोई ये कहते कि घर जाते ही, अब यहाँ पे खड़ा टीचर आपसे ये बोले घर जाके बेटा सबसे पहले सो जाना, कितना खुश हो जाएंगे। सोने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, बड़े अच्छे सर हैं, ध्यान देना। तो इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे काम क्या है? 100 मीटर। आपसे कोई कह दे आपने 4 लोग मिलके 4 घंटे में 40 रसगुल्ले खा गए, कितने रसगुल्ले? पूरे क्वेश्चन में काम बताओ क्या है? वर्क। 40 रसगुल्ले आप खा गए, वही काम है। 50 खाते तो हमने कहा 10 मैन
10 मैन 4 घंटे काम किया और एक 100 मीटर या 50 मीटर गड्ढा खोद दिया, तो 50 मीटर गड्ढा क्या है? काम है, वर्क है। तो आपको काम को पहचानना पड़ेगा। अगर आप काम पहचान गए तो आपके लिए सब कुछ आसान है। चलिए ढूंढ के बताइए इस पूरे क्वेश्चन में काम क्या है, जल्दी बताओ सब लोग। ऑनलाइन वालों को देखो आंसर भी आने लगा है। हाँ क्या बताओ काम क्या है? बहुत बढ़िया। तो यहां पे सिर्फ पूरे क्वेश्चन में जुगाड़ है, दुनिया का सबसे यूनिक जुगाड़ बता रहा हूं आपको। आपको पूरे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट कर लो? काम फाइंड आउट कर लो। कोई सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ काम फाइंड आउट कर लो, बाकी सब हम पे छोड़ दो और क्वेश्चन श्योर आएगा पेपर में इस टाइप का। तो यहां सर 4 मैट्स काम है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कोई बिल्ली 4 दिन में 4 चूहे खाती है, क्वेश्चन क्या आ जाए? 4 डेज में कोई कैट 4 चूहे ईट करती है, बताओ 8 बिल्लियां कितने दिन में कितने चूहे खाएंगी? नहीं समझ आया? ध्यान देना, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो देखो जो काम हो, सुन लेना ध्यान से मैं बोलने क्या जा रहा हूं। पूरे क्वेश्चन में काम को फाइंड आउट करना और काम को रखना डिनोमिनेटर में। कहां रखना? जल्दी बोलो, कहां रखना? तेज बोलो। डिनोमिनेटर में। और बाकी सबको टांग देना कहां? ऊपर न्यूमिनेटर में। हो गया क्वेश्चन। देखना कैसे। फॉर्मेट क्या है? जल्दी बोलो। काम है तो 4 को लिख दो नीचे, ऐसे लाइन खींचो, 4 को नीचे लिख देंगे। क्लियर है ना सबको? ऑनलाइन वाले भी समझते रहना। बताओ फॉर्मेट वीवर्स मतलब जो बुनने वाले हैं, बात समझ रहे हो? तो वो कितने लोग हैं? मतलब वो आदमी है। कितने हैं? तो क्या मैन आदमी काम है? ये तो काम नहीं, तो आदमी है, तो इसको ऊपर रख दो और बाकी सब मल्टीप्लाई में। अब बताओ कैन 4 मैट्स इन 4 डेज, क्या 4 डेज काम है? 4 डेज काम है? नहीं, 4 डेज काम नहीं। 4 डेज में जो होगा वो काम है। और क्या हुआ है 4 डेज में? फॉर्मेट बनी है। तो फॉर्मेट क्या है? वर्क है, काम है। तो 4 डेज भी सर काम नहीं, 4 यहां रख दो। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो बस अब इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है ना? अब पूछा है कि द सेम रेट, उसी रेट से मैट्स बनाना है। और कितने? ये 8 मैट क्या है? 8 मैट वीवर्स क्या है? ये क्या है? वर्क है। घूंसा मारेंगे प्राण निकल जाएंगे। ये काम है। ये बुनकर है, मतलब बुनने वाले हैं 8, है ना? तो बस इसको बुनने वाले हैं तो 8 ऊपर रख दो। कितने डेज में? क्या ये काम है? नहीं काम है, इसको भी ऊपर रख दो। सर यहां पूछा है बताओ क्या कितना काम होगा, यही तो पूछा है। कितना काम होगा? वुड बी वोवन, ये क्या लिखा है? इन 8 डेज। 8 डेज में कितना काम होगा? तो काम को हमेशा नीचे रखते हैं। लेकिन बताओ सेकंड इक्वेशन का काम मुझे पता था? सेकंड इक्वेशन का काम पता था? नहीं पता था, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यही बताना है। अब देखना 4 से 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब बताओ इधर कुछ बचा? कुछ भी नहीं। तो क्या बचा? अगर हम यहां x मानते तो x 1 जा x क्वेश्चन मार्क एकम, अरे 1 जा क्वेश्चन मार्क, और बराबर में क्या बचेगा? जल्दी बोलो। 16। क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही था? जल्दी बोलो। डी ऑप्शन इज राइट। तो पूरे क्वेश्चन में बताओ क्या समझे अपन लोग? कि सिर्फ वर्क को पहचानो, नीचे रखो, बाकी सबको ऊपर रख देंगे, आंसर बाहर हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन करके दिखाओ। इसको नोट करिए। जल्दी से नोट हो गया सबका? लिखिए क्वेश्चन फटाफट, और इस बार बिल्कुल गलत आंसर नहीं आना चाहिए, सही सही आंसर बोलिएगा। लिखिए 10 मैन वर्किंग 6 आवर अ डे। 10 मैन वर्किंग 6 आवर अ डे। स्पीड में लिखो, टाइम हो गया है। 10 मैन वर्किंग 6 आवर अ डे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days. Can complete a work in 18 days. 10 men working 6 hours a day can complete a work in 18 days. Can complete a work in 18 days. छूटा तो नहीं किसी का? How many hours? How many hours
a day, a day. Must 15 men, must 15 men. How many hours a day must 15 men work to complete the same work? Work to complete the same work. Work to complete the same work in 12 days. In 12 days. In 12 days. चलिए, छूटा तो नहीं किसी का? ऑप्शन देखो, फटाफट बताओ। काम को पहचानो, काम वर्क को नीचे रखो, बाकी सबको ऊपर, मार एकदम लड़ाई मचा दो, आंसर बाहर हो जाएगा। चलिए, पहला ऑप्शन है 6 आवर पर डे, दूसरा ऑप्शन है 10 आवर पर डे, 10 आवर्स पर डे, और थर्ड ऑप्शन है आपका 15 आवर पर डे, 15 आवर्स पर डे, और लास्ट ऑप्शन है 12 आवर पर डे। अगर नहीं आया तो कसम से बता रहा हूं, कूट डालूंगा तुम लोगों को, अगर नहीं आया आंसर। सिर्फ वर्क को पहचानना है। हमको तो लग रहा है क्वेश्चन में काम है ही नहीं। काम है? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो जब नहीं है तो 1 मान लो। अगर कभी भी काम ना दिखे तो क्या मान लेंगे कि एक काम होगा। बात समझ रहे हो? नीचे किसको रख देंगे? 1 को, दोनों साइड। भाई वहां पे फॉर्मेट दे दिया था तो फॉर्मेट रखेंगे, जब कुछ नहीं देगा तो 1 को रख देंगे कि एक कोई काम होगा जिसको कर रहे हैं ये लोग। जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन आया? ABCD में से कौन? ए आ रहा है कितने लोगों का? तुम लोगों को आ रहा है? ठीक है। अब देखो कुछ लोग निकाल भी लिए हैं, फटाफट बताइए आंसर क्या बनेगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी देखो, जेंटर ने ऑप्शन कर दिया है, मिट्टी ने भी आंसर कर दिया है 6 आवर। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था, बताओ जरा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में वर्क बताओ, ढूंढो वर्क कहां है। 10 मैन है, 6 आवर काम कर रहे हैं, कह रहा किसी कार्य को, है ना। 10 मैन वर्किंग 6 आवर अ डे कैन कंप्लीट अ वर्क। कंप्लीट अ वर्क, कोई काम है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो भाई काम पता ही नहीं है, तो काम पता नहीं है तो काम कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्लियर है ना? आप सबने पढ़ा है कि सबके नीचे कौन होता है? 1 होता है हर नंबर के नीचे। अब जितना बचा वो सब ऊपर रख दो। जल्दी बताओ क्या क्या बचा। सर 10 मैन बचे, और क्या बचा? 6 आवर बच गए। बचे कि नहीं बचे? और क्या बचा? 18 डेज बचा। कौन? तो 10 मैन और कितने आवर? 6 और 18 डेज। चलो इक्वल, ये पहली कंडीशन थी। अब इक्वल के बाद दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन बताओ क्या है? सेम वर्क को 12 दिन में खत्म करना है। कितने दिन में? और 15 पुरुष हैं तो कह रहा कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो देखिएगा उसी सेम वर्क को जितना पहले था उतना ही अभी भी 15 मैन है, 12 आवर्स, सॉरी 12 दिन करेंगे और कितने आवर्स लगेंगे ये पूछा है। कितने आवर्स? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्या? कहां 14? 10 डेज। 10 नहीं 18 था। 10 था कि 18? 18 था ना। ठीक, अब इधर देखो सब लोग देखिएगा, सिर्फ सॉल्व करना है, आवर्स की वैल्यू बताना है। अब देखिएगा कैसे बताएंगे। ये बताओ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कोई दिक्कत? देखिएगा 2 1 जा 2, 5 जा 10, 5 3 जा 3, 6 जा 6 बचा, बाकी सब कट गया। आर्ट्स की वैल्यू क्या आ गई? 6। ए ऑप्शन इज राइट। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए तो हमेशा याद रखना है कि काम को नीचे बाकी सबको ऊपर, खत्म बात। और एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, ठीक है ना। अब ये वाली पीडीएफ हम आपको अपलोड करवा देंगे, मतलब ग्रुप में भिजवा देंगे, तो आप लोग इसके क्वेश्चन बाकी वाले भी बना लेंगे, फिर जो नहीं आएंगे वो पूछ लेंगे, ठीक है ना। बताओ भाई ऑनलाइन वालों समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऑनलाइन वाले एक बार बताएं। बाकी थैंक यू सो मच सभी को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।